हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इससे पहले अभी तक काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर ही इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे जिसको बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा आपने, रेनमैन प्रॉब्लम। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे एक सरफेस मान लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर कोई मैन है। क्या है? कोई मैन है। ठीक है, इस मैन की स्पीड कितनी है? वीएम। वीएम किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बारिश हो रही है सीधी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बारिश हो रही है, और ये रेन है। ये क्या है? रेन। और रेन की स्पीड कितनी मैंने मानी नीचे? मैंने मानी वी आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब कि ग्राउंड से खड़े होके आपको रेन दिखेगी नीचे आते हुए, और ये जो मैन है ये आगे की तरफ मूव करता हुआ, यानी ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ आपको दिखेगा। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रेनमैन प्रॉब्लम का, तो इसमें आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, है ना। जैसे आपसे पूछ लेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना लिख सकते हैं? अभी नीचे की डायरेक्शन में तो इसको लिखूंगा माइनस वी आर, और यहाँ पे लिखूंगा जे कैप। क्या लिखूंगा? जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं वी एम, और यहाँ पे लिखूंगा आई कैप। ये आप देख सकते हो, मैन ईस्ट डायरेक्शन में तो आई कैप मैंने लिया, और ये नीचे की तरफ है तो उसको लेंगे माइनस जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, इतना लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, जरा देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी माइनस वी आर, ये होगा यहाँ पे जे कैप। और मैन कितना है यहाँ पे? ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होगा मेरे पास आई कैप। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, तो ये मुझे मिलेगा। ये क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। यानी मैन का जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, यानी ऑब्जर्वर अगर मैन के ऊपर बैठ जाए और रेन को ऑब्जर्व करे, तो इस रिजल्ट जो इसका रिजल्टेंट आएगा उतनी रेन उस मैन को फील होगी। और यही रेन अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऊपर आ जाए तो रेन कैसे दिखेगी? रेन दिखेगी नीचे की तरफ वर्टिकल। ओके, तो अब इसका अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे करूंगा? नीचे की तरफ मेरे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि जे कैप है नीचे की तरफ, और ये इधर होगा निगेटिव, जिसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। ये मिलेगा, और इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनका रिजल्टेंट मिलेगा इधर, है ना। इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो ये रिजल्टेंट क्या शो करेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वाला जो रिजल्टेंट होगा मेरे पास। ओके, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अगर दो वेक्टर मेरे पास होते हैं, उनका मुझे रिजल्टेंट अगर निकालना है तो कैसे लिखूंगा? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, ये मिलेगा मुझे, है ना। ये मेरे पास आ जाएगा, रिजल्टेंट मुझे निकालना है। जे के साथ जो कोफिशिएंट होगा इसका स्क्वायर करेंगे, और आई के साथ जो कोफिशिएंट होगा इसका स्क्वायर करेंगे। और अगर मुझे एंगल निकालना है कि रिजल्टेंट कितना होगा यहाँ से, तो tan अल्फा लिख सकता हूँ मैं। क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये लेंथ वी एम है तो ये भी कितना होगा? वी एम। और बेस यहाँ पे कितना है जिसके साथ एंगल अल्फा होगा, इसको लिखूंगा वी आर। ठीक है, तो ये क्या मुझे मिलेगा? tan अल्फा, या फिर अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स वी एम अपॉन वी आर, है ना। वी एम अपॉन वी आर, ये लिख सकते हैं सिंपल। ओके, तो ये था मेरे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जो जैसे मैंने आपको बताया कि रेनमैन प्रॉब्लम में कि कैसे रिजल्टेंट हम निकालेंगे और कैसे वैल्यू को पुट करके आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो उसको आप नोट करो, फिर एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको देखते हैं कि रेनमैन प्रॉब्लम के क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछेगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट किया होगा आपने। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक बेसिक से सवाल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे इसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ओके, चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, ठीक है, ये मैन है, ये आगे की तरफ भाग रहा है 40
मीटर पर सेकेंड। मैन की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे और रेन, ये क्वेश्चन है, और रेन सीधी ऐसे होगी। रेन की स्पीड कितनी है, ये 30 मीटर पर सेकेंड। मैन भाग रहा है 40 मीटर पर सेकेंड और रेन की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये सवाल आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखेंगे। ओके, तो ये कितना आएगा यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये होगा -30 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा -40 आई कैप, ये मिलेगा मुझे। तो ये तो रिजल्टेंट आया वेक्टर की फॉर्म में, ये रिजल्टेंट होगा वेक्टर की फॉर्म में। इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो देखो, जनरली आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ए पार्ट आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, ये पूछ लेगा आपसे। दूसरा सवाल पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन अम्ब्रेला, इन विच डायरेक्शन अम्ब्रेला शुड बी ओपन फॉर सेफ फ्रॉम रेन, यानी रेन से बचने के लिए इस मैन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी ग्राउंड से देखेंगे तो रेन होगी नीचे वाली डायरेक्शन में, लेकिन जब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करूंगा तो जो रेन इस मैन को फील होगी वो अलग डायरेक्शन में फील होगी, तो उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये वेक्टर की फॉर्म है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट मेरे पास क्या होगा, ये होगा अंडर रूट सिंपल और -30 स्क्वायर प्लस -40 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास 900, ये होगा 1600। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये मेरे पास आएगा √2500, इतना आएगा ये। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा, ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, ये आया मेरे पास। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा है मुझसे पूछे कि इन विच डायरेक्शन अम्ब्रेला शुड बी ओपन फॉर सेफ फ्रॉम रेन। तो मैन का जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो वेलोसिटी फील होगी 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल रेन की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब किस डायरेक्शन में होगी ये देखते हैं जरा। तो इसको जरा वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो नीचे कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 30 और इधर कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 40। तो नेट रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, इस तरीके से आएगा नेट रिजल्टेंट। और ये एंगल कितना होगा, इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो रेन की डायरेक्शन, रेन किस डायरेक्शन में होगी, इसमें, और इसकी वैल्यू कितनी है 50, है ना। तो यहाँ से tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा कितना आएगा यहाँ से, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको सामने देखेंगे, ये होगा परपेंडिकुलर और बेस कितना होगा, ये 30। तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आएगी 4/3। नेट थीटा कितना आएगा यहाँ से, थीटा आएगा tan इनवर्स, ये आएगा 4/3। ठीक है, तो इतने एंगल पर उसको जो रेन है वो फील होगी। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि इस डायरेक्शन में इसको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा। तो देखो, अगर रेन इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट में अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा ना, यानी ऊपर की तरफ, कहीं ऊपर की तरफ। तो अगर इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल, तो इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये अगर अम्ब्रेला है तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो वर्टिकल से कितना एंगल ओपन करना पड़ेगा उसको, tan इनवर्स 4/3। कहाँ से, वर्टिकल से। और अगर हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास होगा 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा 90 माइनस थीटा और वर्टिकल से कितना होगा, थीटा। तो सेम आंसर आएगा tan इनवर्स 4/3। यानी उसको रेन से बचने के लिए कितने एंगल पे अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा, तो वो रेन से क्या होगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो उसको आप नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। इसको मैं हटा देता हूं उधर से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन क्या दिया है, सपोज करो जो रेन है, इस बार जो रेन है वो थोड़ी डायगोनल है। रेन कैसी है, थोड़ी डायगोनल। ओके,
और यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल यहाँ पे मिलेगा आपको 37 डिग्री। और नीचे एक मैन है, एक पर्सन है यहाँ पे जो आगे की तरफ। रेन की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड और मैन की स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा और किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा इस मैन को रेन से बचने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, तो देखते हैं जरा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये पूछा है मुझसे, तो क्या लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, देखो ये निकालने के लिए अगर मुझे रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाए और मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाए तो आराम से मैं रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है आगे की तरफ 50 आई कैप, ये मिलेगा मुझे। और अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना चाहूँ तो ग्राउंड से 40 मीटर पर सेकंड दिखेगी 37 डिग्री एंगल पे, तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं सिंपल। तो जैसे अगर मेरे पास ये है 40 और ये एंगल मेरे पास है 37, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा 40 cos 37 और यहाँ पे नीचे आएगा 40 sin 37। ओके, तो ये होगा 40 और मुझे पता है cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। ठीक है, कितनी होती है 4/5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कितना होगा 40, ये होगा 8 × 4, ये मेरे पास आएगा 32। ठीक है, ओके। और यहाँ से sin 37 कितना होगा, ये मुझे मिलेगा 4 × 3/5, ये कितना होगा, ये होगा 24 मीटर पर सेकेंड, 32 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कुछ कंपोनेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो 32 24। या फिर एक काम करते हैं, चलिए इसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, अच्छा ये 32 मेरे पास किधर है 32, ये होगा आई कैप प्लस, अच्छा ये किधर है नीचे की तरफ, तो डायरेक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस, ये होगा 24 जे कैप। ओके, ये लिख सकते हैं इसको, ये होगा मेरे पास। अब इसको अगर मैं ये लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो क्या लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन 32 आई कैप माइनस 24 जे कैप। तो रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 32 आई कैप माइनस 24 जे कैप। और यहाँ से अगर मैं लिखूंगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 50 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना आएगा यहाँ से, ये होगा अगर 50 32 इसको माइनस करता हूँ, देखो 50 32 ये हो जाएगा 8, ये बचेगा 18, तो कितना आएगा माइनस 18 आई कैप माइनस 24 जे कैप, ये आएगा मेरे पास। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इधर आएगा कितना 18 और इधर कितना आएगा नीचे 24। तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा और ये एंगल कितना मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन होगा माइनस 18 आई कैप माइनस 24 जे कैप। तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ से, नेट रिजल्टेंट मेरे पास होगा अंडर रूट, ये होगा 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना आएगा यहाँ से, ये होगा मेरे पास 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो 18 स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 18 × 18 लिख सकते हैं, ये होगा 4, ये होगा 6, ये होगा वेट और 1, ये होगा 4, ये होगा 324 प्लस 24 × 24, ये भी कर सकते हैं सिंपल, इधर कर देता हूँ मैं, देखो 24 कितना होगा 6 1, ये होगा 9 8, ये होगा 4 6 7, ये होगा 576, यहाँ पे कितना आएगा 576। तो इसको लिख सकते हैं 576 और प्लस कितना होगा 324 होगा 10 1 0 1, कितना होगा 1 1 0 0। अच्छा 324 है 0 1, ये होगा 900। ठीक है, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, कितना आएगा यहाँ पे 900, कितना होगा 900। तो 900 को क्या मैं 30 यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना मिलेगा, ये मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आंसर होगा। तो रेन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, कितनी स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब एंगल यहाँ पे निकाल सकते हैं सिंपल,
एंगल निकालने के लिए सिंपल यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए इतना मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये है ना, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए इतना पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास है, अच्छा यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना होगा यहाँ से, टेन थीटा मेरे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो होगा 18 डिवाइड बाई 24, है ना, कितना होगा, ये होगा 6 का 8। ओके, 3 से कट करेंगे 8 टाइम्स आएगा, और या फिर इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा 3/4 कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा 3/4, आई होप 37 डिग्री। तो अगर इसको मैं पीछे ऐसे बढ़ाता हूँ और ऐसे ऊपर करता हूँ, तो अगर ये वर्टिकल है, तो अगर ये थीटा मानता हूँ, तो वर्टिकल से कितना एंगल होगा, 37 डिग्री ओपन अम्ब्रेला विद वर्टिकल। देखो 37 डिग्री ओपन अम्ब्रेला विद वर्टिकल फॉर सेफ फ्रॉम रेन। ठीक है, तो रेन से बचने के लिए एंगल कितने एंगल पे उसको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा, वर्टिकल से ओपन करना पड़ेगा 30 मीटर पर सेकंड, इतने एंगल पे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करके सिंपल देख सकते हैं। ओके, तो उसको आप नोट करो, और इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आपने। देखिए इतना मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। ओके, देखते हैं चेंज क्या करेंगे। इस बार रेन 40 पे थी, इस बार रेन कितने पे होगी, 50 पे होगी। ओके, देखिए चलो, अगर सेम क्वेश्चन में यहाँ पे लेता हूँ इस तरीके से, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करके लेते हैं, एंगल यहाँ पे कितना होगा 37 डिग्री, और रेन कितनी पे 50 पे, और मैन कितनी स्पीड से भागेगा आगे की तरफ, मैन भागेगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले ये निकाल लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो उसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, कितना होगा 50 cos 37, और नीचे होगा 50 sin 37, कितना होगा ये 50 cos 37 होगा 4/5, ये होगा 40, और नीचे कितना आएगा 50 sin 37 3/5, ये होगा मेरे पास 30। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, ये मेरे पास है 40 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं, ये होगा 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, यही था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, और रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रेन किस रेस्पेक्ट में होगी, ये होगा 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप, और यहाँ पे कितना है ये मेरे पास है 40 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना आएगा 30 जे कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ से, और रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा, और यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कितने एंगल पे उसको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो रेन ऐसे होगी यहाँ पे, है ना, 30 मीटर पर सेकेंड। तो अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा, रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस 90 डिग्री एंगल पे, है ना, तो फ्रॉम हॉरिजेंटल 90 डिग्री एंड फ्रॉम वर्टिकल से कितना एंगल देखना पड़ेगा, वर्टिकल से एंगल देखना पड़ेगा 0 डिग्री, किसके लिए, रेन से बचने के लिए, फ्रॉम सेफ फ्रॉम रेन। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा अम्ब्रेला का 90 डिग्री, और वर्टिकल से कितना होगा 0 डिग्री। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। इस बार मैंने 40 को रिप्लेस कर दिया 50 से, और 50 को रिप्लेस कर दिया 40 से, और सिंपल कंपोनेंट ब्रेक करके ये मैंने यहाँ पे आंसर निकाला है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये पे कितने डिग्री कितने एंगल पे उसको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा रेन से सेफ होने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है,
A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the run away. He throws the umbrella and start running at 10 km per hour. He finds that raindrop are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop with respect to the road and with respect to moving man. ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप इसको नोट करें और करने की कोशिश करें, ठीक है। तो सवाल में आपको कुछ दिया है, मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अगर यहाँ पर एक मैन है, एक ऐसे में सिचुएशन ड्रॉ कर लेता हूँ इनिशियली, ओके, ठीक है, इनिशियली। तो जो रेन है ना, अगर ये वर्टिकल से कितने एंगल पे फील है इसको, 30 डिग्री है ना, रेन कुछ ऐसे हो रही है और यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये उसने बोला है टू कीप द रन अवे ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग 10 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे किस कंडीशन पे है, यहाँ रेस्ट के कंडीशन पे है। तो इसके बाद ये भाई साहब क्या करते हैं, अम्ब्रेला को फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, ठीक है, और स्टार्ट रनिंग 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। भाई यहाँ पे अम्ब्रेला 30 डिग्री विद वर्टिकल है, तो इसका मतलब जो रेन है वो भी 30 डिग्री वर्टिकल ही होगी यहाँ पे, ओके। ही फाइंड द रेन ड्रॉप हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। तो जब ये 10 किलोमीटर पर आवर से रन करेगा तो उसको रेन कैसे फील होगी, इस तरीके से फील होगी, वर्टिकली, ओके। कैसे फील होगी, वर्टिकली। ये मुझे सिचुएशन दी है, तो वेलोसिटी ऑफ आपको किसकी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और रोड का मतलब ग्राउंड है यहाँ से, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये दोनों चीज़ आपको बतानी है। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर के अंदर कि कभी भी दो वेक्टर अगर मेरे पास होंगे और उनको मैं अगर पैरेलल शिफ्ट करता हूँ तो आराम से उनका रिजल्टेंट में निकाल सकता हूँ, उनको कंबाइन करने के बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो रेन आपको फील हो रही है, ये रेन कैसी है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और एंगल है 30 डिग्री। और ये जो रेन वर्टिकल यहाँ पे फील होगी, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये मुझे दिया है। और ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी कि ग्राउंड से कितनी दिखेगी रेन, 30 डिग्री। एक्चुअल में 30 डिग्री है, लेकिन जब ये भागेगा मैन तो वर्टिकली इसको फील होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जरा एक काम करते हैं, इसको वेक्टर की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो अगर मैं वर्टिकल ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ सिंपल इस तरीके से, तो आपको ये दिखेगा, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है ये इधर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर मुझे मेरे पास, अगर आप देखो ये एंगल अगर 30 है तो ये पक्की बात है कि ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, ओके। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर की तरफ है, जिसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये है नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ ये है मेरे पास रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ओके, ये नीचे की तरफ है। अब मुझे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल निकाल सकते हैं। तो उसको जरा मैं कंपोनेंट में अगर ब्रेक करता हूँ तो नीचे मेरे पास कंपोनेंट कितना आएगा, नीचे कंपोनेंट मेरे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये आएगा cos 30, यही आएगा। और इधर की तरफ कितना होगा कंपोनेंट, ये होगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये मेरे पास होगा sin 30। और इधर ही मेरे पास है कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इधर ही मेरे पास कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा, और सिचुएशन अगर ऐसी होगी तो ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये मेरे पास होगा sin 30। ये सिचुएशन होगी मेरे पास। ये मुझे दिया है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और sin 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से कितना आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, ये होगा 20 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे मिलेगा 20 किलोमीटर पर आवर, और यही मेरे पास आंसर होगा। तो एक आंसर हम निकाल चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं ये सिचुएशन आपने लिख ली होगी, इसको ऊपर से हटा देता हूँ, इधर से इतना पार्ट में इसको रिलीज कर देता हूँ। तो ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, चलिए यहीं पे इसको देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ पे होगा cos 30, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल चुका हूँ, यह आएगा 20, cos 30 होता है √3/2। तो वेलोसिटी ऑफ
और रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 10√3 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा मेरे पास, और यही मेरे पास होगा फाइनल आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 20 और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा 10√3 किलोमीटर पर आवर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे पास, तो उसको आप नोट करें और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, लिख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको यहां से हटा देता हूं। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, उसको आराम से आप देखें, नोट करें और करने की कोशिश करें। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। क्वेश्चन मुझे दिया है, क्वेश्चन मेरे पास यहां पर है। ओके, अ मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड्स दैट द ड्रॉप मेक एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू रोड, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रेस्पेक्ट टू रोड। ये आपको बताना है कि कितने एंगल पे और कितना मैग्नीट्यूड होगा स्पीड का, डायरेक्शन ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू रोड। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ सिंपल, जैसे मैंने पहले इससे पहले क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मैन रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर इसका मैं वेक्टर डायरेक्टली अगर यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करता हूँ मैं सिंपल, अगर ऐसे ना लेके वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सिंपल कितना होगा, ये होगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये सिचुएशन मुझे दी है। ठीक है, फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, तो इसको जो रेन फील हो रही है ना, कितनी फील हो रही है, वर्टिकल, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन होगा ये, क्योंकि जब ये भागेगा तब इसको इधर रेन फील होगी। तो पक्की बात है, अगर यहाँ पे फील होगी तो इसका जो रिजल्टेंट रहा होगा यहाँ पे कुछ, वो मेरे पास कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ से एंगल मान लेता हूँ मैं अल्फा। क्या मान लेता हूँ, अल्फा। ये नेट रिजल्टेंट मिलेगा। ये मुझे सिचुएशन दी इनिशियली, कैसी सिचुएशन है, इनिशियली। अच्छा, फाइनल सिचुएशन क्या है, जरा इधर देखते हैं। फाइनल सिचुएशन में बोला है ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाता है, 12 किलोमीटर पर आवर। ये सिचुएशन मेरे पास हो जाती है। एंड फाइंड द ड्रॉप मेक एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो जो ड्रॉप्स मेरे पास होंगी यहाँ पे, जो ड्रॉप्स यहाँ पे होंगी, उनका एंगल यहाँ से कितना चेंज हो जाएगा, यानी ये अगर मेरे पास वर्टिकल है तो यहाँ पे इतना मान लेंगे कि इतना चेंज होगा यहाँ से, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन कितना फील होगा, 30 डिग्री पीछे की तरफ उसको फील होगा। ये सवाल में वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, कितना फील होगा, 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अच्छा, ये तो नीचे है और यहाँ से एंगल कितना था, अगर हम इस सिचुएशन को देखें, एक्चुअली में एंगल कितना था, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये एंगल मेरे पास कितना था, अल्फा। इतनी बात समझ आ रही है सबको, 30 डिग्री शिफ्ट हुआ और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअली में कितना था, अल्फा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये वाई एक्सिस 30 डिग्री शिफ्ट हुई है, तो पक्की बात है कि ये वाली एक्सिस मेरे पास कितना शिफ्ट हुई होगी, ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी कितना शिफ्ट हुई होगी इधर, ये भी 30 डिग्री शिफ्ट हुई होगी। ये बात बिल्कुल श्योर है। तो ये मैंने इधर बनाई है, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, तो नीचे वाई थी, 30 डिग्री शिफ्ट हुई, तो ये भी कितना आ जाएगा नीचे से, 30 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो ये आएगा साइन अल्फा -8 = 0। ये कर सकते हैं। तो इधर जाके कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा मेरे पास साइन अल्फा = 8। ऐसे इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड = साइन अल्फा। ठीक है, -8 = 0, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं कंपोनेंट ब्रेक करके। तो ये मेरे पास कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू, ये कॉस, देखो इसका कंपोनेंट पूरा यहाँ पे कॉस में ब्रेक होगा और इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पे साइन में ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस एक्स एक्सिस पे लिख सकता हूँ अलोंग
एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे, इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस कंपोनेंट को देखना, एंगल कितना होगा अल्फा प्लस 30, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉस अल्फा प्लस 30 इधर आएगा, और इधर क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन अल्फा प्लस 30, है ना। कितना आएगा इधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यह आएगा साइन 30 प्लस अल्फा, ठीक है, ये आएगा मेरे पास एक्चुअल में। तो उसको ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन 30 प्लस अल्फा, ये लिख सकते हैं। और इसको भी ब्रेक करेंगे तो कितना होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर कॉस में ब्रेक होगा, यानी कितना होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा कॉस 30, है ना, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कॉस 30। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2, ये मान सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो उसमें हम एक काम कर सकते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, ये करता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन 30 प्लस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा, ये लिख सकते हैं। और इधर कितना आएगा, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, ये दिया है। अच्छा, यहाँ पे कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कितना है 12। तो इस सिचुएशन के कितना रखेंगे 12 कॉस 30 और डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ से 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी है कितना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको मैं अलग से सॉल्व कर लूँगा, इतना आप नोट करें, फिर ऊपर में लिख देता हूँ इसको, ओके। चलिए इतना आप नोट कर लें आराम से। अच्छा, अब इस पार्ट को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, देखेंगे ज़रा ध्यान से। तो देखो ये मुझे दिया है, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये होगा साइन अल्फा, नीचे कितना आएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे कितना आएगा कॉस 30 मेरे पास होता है और √3/2, और नीचे मेरे पास 8, तो ये 6 टाइम्स कट होगा, तो 6 और √3/8, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 3√3/4, ये लिख सकते हैं। 2 से कट करेंगे 3√3/4 ये होगा। अब इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, इसको अलग लिख लेता हूँ, जरा यहाँ पे देखना ध्यान से, कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा। इस पार्ट को इधर लिख लेते हैं और इस पार्ट को इधर लिख लेते हैं। तो इस पार्ट को इधर लिखेंगे तो क्या होगा कॉस 30 साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। तो एक बार साइन अल्फा प्लस के इधर और एक बार इधर, और इधर कितना है 3√3 डिवाइड बाय 4, ये है मेरे पास। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा कोट अल्फा डिवाइड बाय 2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, और ये होगा √3/4। तो कॉट अल्फा डिवाइड बाय 2 कितना आएगा यहाँ से 3√3/4 माइनस √3/2, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो ये होगा मेरे पास 2 6 12, ये होगा 6/8, ठीक है। तो ये कितना बचेगा यहाँ से, ये बचेगा 3√3/4, ये बिल्कुल सही है, ओके। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, इसको इधर लिखेंगे कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा कोट अल्फा डिवाइड बाय 2 कॉस 30, ये बचेगा मेरे पास, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कोट अल्फा में क्या लिख सकता हूँ, कोट अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पे 3√3/2 माइनस √3, ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये कितना आएगा यहाँ से, अच्छा इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये बचेगा 2, तो ऊपर कितना बचेगा 3 और √3 माइनस 2√3। आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको, 3√3 माइनस 2√3। तो इसको इधर लिख लेते हैं, तो कोट अल्फा कितना आएगा यहाँ से, ये बचेगा ऊपर और √3/2, है ना, ये आएगा मेरे पास कोट अल्फा √3/2। लेकिन मुझसे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इक्वेशन 1 अगर आपको याद हो, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन अल्फा माइनस 8 = 0। तो इसमें अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं, तो इसको मैं इधर से हटा देता हूँ। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से इसको करना है आपको, थोड़ी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ओके। अच्छा अब यहाँ पे जरा देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, साइन अल्फा मुझे चाहिए, तो कोट अल्फा को अगर मैं ब्रेक करता हूँ इस तरीके से, ऐसे एंगल मान लेते हैं हम, है ना,
इस तरीके से अगर मैं इसको वर्टिकल ऐसे बनाता हूँ और ये एंगल मेरे पास अल्फा है, ठीक है, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये लिख सकते हैं। और ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास √7। पाइथागोरस आराम से लगा सकते हैं, √7 आपको मिलेगा। तो यहाँ से साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा मेरे पास आएगा 2/√7, ये लिख सकते हैं साइन अल्फा 2/√7 यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब इसकी वैल्यू जरा यहाँ पे लगते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना होगा 2/√7, और ये कितना मिलेगा इक्वल टू 8। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा 8√7 डिवाइड बाई 2, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा 4√7 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा 4√7 किलोमीटर पर आवर। तो एंगल भी मैंने निकाल लिया, एंगल कितना आएगा, आप कोट अल्फा की फॉर्म में √3/2 लिख सकते हैं और साइन अल्फा की फॉर्म में 2√7। तो डायरेक्शन आ गई मेरे पास अल्फा आने का मतलब। ओके, तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे अल्फा हो जाएगा कॉट इनवर्स √3/2, ठीक है। तो यहाँ से भी एंगल की सेम वैल्यू मिलेगी, यहाँ से भी सेम मिलेगी, और जो मैग्नीट्यूड है मेरे पास वो कितना आ जाएगा 4√7 किलोमीटर पर आवर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे पास, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसको आप नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, रेन विद रेस्पेक्ट टू 4√7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुझे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने मुझे दिया है द विंड इज ब्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड विच कॉज द रेन टू फॉल एट सम एंगल विद द वर्टिकल, विद व्हाट वेलोसिटी शुड ए साइकिलिस्ट ड्राइव सो दैट द रेन अपेयर वर्टिकल टू हिम। यानी साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा है उसको रेन वर्टिकल फील होनी चाहिए, ठीक है। तो विंड इज ब्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने बोला कि जब ये विंड यहाँ पे होगी विच कॉज द रेन टू फॉल एट सम एंगल, यानी इस विंड की वजह से जो रेन फील होगी यहाँ पे वो किधर होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वर्टिकल से कितना एंगल लेके चलेगी, कुछ एंगल यहाँ पे टिल्ट हो जाएगी, इसको मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये नीचे कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू और रेन, जिसको मैंने मान लिया कैपिटल V नीचे की तरफ। फिर मुझे बोला है कि विद व्हाट वेलोसिटी शुड द साइकिलिस्ट ड्राइव सो दैट द रेन अपेयर वर्टिकल टू हिम, ठीक है। तो नीचे एक साइकिलिस्ट है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, ऐसे जा रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है, इसको मैंने मान लिया VC, सिंपल, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको रेन कैसी फील होनी चाहिए, वर्टिकल फील होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेन, ठीक है। ये मुझसे पूछा है, वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेन वर्टिकल टू हिम, ओके। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं 2i कैप, और ये नीचे है तो -VJ कैप, ठीक है, ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 2i कैप -VJ कैप। और इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड VCi कैप, ये लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेन, ये अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ से कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं। साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेन, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड VCi कैप माइनस ये कितना होगा 2i कैप माइनस VJ कैप, और कितना आएगा VCi कैप माइनस 2i कैप प्लस VJ कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेन, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैलेंस करके अगर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू रेन, तो i वाले कंपोनेंट एक साइड में ले लेते हैं, VC माइनस 2i कैप, और ये होगा प्लस VJ कैप, ठीक है। तो ये कंडीशन आएगी मेरे पास। तो अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखो तो आपको ये समझ आएगा कि जो रेन है साइक्लिस्ट को वो वर्टिकल फील हो रही है। क्या फील हो रही है, वर्टिकल केस मुझे निकालना है। वर्टिकल का मतलब कि उसका जो आई कंपोनेंट होगा, यानी इसका जो आई कंपोनेंट होगा यहाँ पे वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी एक्स कंपोनेंट शुड बी
0, है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, यानी VC माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 0, आई कंपोनेंट, यानी VC कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आंसर होगा मेरे पास, यानी साइकिलिस्ट विद रेस्पेक्ट टू स्पीड कितनी फील होगी इसको, 2 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। किसका रेस्पेक्ट में, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में, क्योंकि VC मैंने किसको माना है, ग्राउंड को माना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो उसको आप नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, सिंपल सा क्वेश्चन था, और 2 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन मुझे दिया है। तो क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन मुझे दिया है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन मेरे पास है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू एयर. A person is running in the rain with the velocity of 5 meter per second and the wind is also blowing with the speed of 15 meter per second, both towards east. Okay. Find the angle with the vertical at which the person should hold his umbrella so that he may not get drenched. मतलब वो umbrella को किस डायरेक्शन में ओपन करे कि उसको भीगना ना पड़े। ओके तो पहले जो डाटा मुझे दिया है उस डाटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मुझे दिया रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू एयर, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है मुझे। अ पर्सन इज रनिंग इन द रेन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, ये मुझे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया है। एंड विंड इज आल्सो ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड बोथ आर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ विंड का मतलब एयर लिख सकते हैं भाई, विंड का मतलब क्या है, एयर है। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, ये मुझे दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, और मुझसे पूछा कि किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा कि जिससे वो ना भीग पाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वो आपसे मैन को किसके रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, हमें मैन को देखना पड़ेगा एयर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तभी हम बता पाएंगे किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला ओपन करना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एयर होगी उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला उसको, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू एयर, पहले ये निकाल लेता हूँ, कितना आएगा ये, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, ये दिया है 5 आई कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है 15 जे कैप। ठीक है, ये दिया है। अच्छा देखो, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद बोला है कि ये दोनों किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, उसने बोला है बोथ आर इन नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। तो उसका मतलब ये होगा कि ये भी कितना होगा 5 आई कैप, और माइनस ये भी कितना होगा 15 आई कैप, ये उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना आएगा, -10 आई कैप, कितना आएगा यहाँ से, -10 आई कैप, इतना बचेगा मेरे पास। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू एयर है, इसको और इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये माइनस में, तो ये कितना होगा, इधर होगा मेरे पास 10, और नीचे कितना होगा यहाँ पे, ये होगा मेरे पास 20। ठीक है, यानी जो नेट रिजल्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ मैन, अच्छा ये तो उसने मेंशन कर दिया है कि इधर कितना होगा, ये होगा 10 और ये होगा 20, यानी ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन को, जो एयर है मैन को किधर फील होगी, इस डायरेक्शन में फील होगी, इस तरीके से मैन को फील होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में, क्योंकि 20 मेरे पास क्या है, देखो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू एयर, और 10 मेरे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये दोनों चीज़ें हो गई, यानी अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा इसको, देखो यहाँ से ओपन करना पड़ेगा इस वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये होगा थीटा, तो अगर ये थीटा में निकाल लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, ये होगा 10 और डिवाइड बाय बेस कितना होगा 20, यानी कितना आएगा
1/2, यानी उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यही मुझसे एंगल पूछा था आई थिंक क्वेश्चन में कि किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा, तो अम्ब्रेला शुड बी ओपन tan इनवर्स 1/2 डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं सवाल है मुझसे क्या पूछा है। देख लेते हैं। क्वेश्चन में मुझे दिया है, क्वेश्चन में मुझे मेंशन करके दिया है, अ ग्लास विंड स्क्रीन whose inclination with the vertical can be changed is mounted on a car. The car moves horizontally with a speed of 2 meters per second. At what angle alpha with the vertical should the wind screen so place so that the raindrop falling vertically downward with velocity 6 meters per second strike the wind screen perpendicularly. तो आराम से इस क्वेश्चन को पहले आप नोट करें, फिर करने की कोशिश करें, फिर अगर सोल्यूशन आपसे नहीं होता है फिर यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देखें। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इसको। तो पहले अगर मैं सिचुएशन थोड़ा सा देखूं तो ये भाई साहब ये बोलना चाहते हैं कि अगर ये मेरे पास ग्राउंड है, ये मेरे पास अगर ग्राउंड है, थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, तो अगर ये कार है मेरे पास इस तरीके से, ओके, तो अगर ये मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो ये कहानी कार की कुछ ऐसी है इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि अगर ये इंक्लाइनेशन ऐसे हो जाए कुछ, अगर इंक्लाइनेशन ऐसे हो जाए अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, तो रेन कैसे फील होनी चाहिए यहाँ पे, अच्छा रेन जो स्ट्राइक कर रही है ना वो कुछ ऐसे कर रही है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना, अच्छा ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये एंगल यहाँ पे कितना है, ये एंगल मेरे पास है 90। ठीक है, ये कहानी है कुछ इस तरीके की। ओके, तो ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। ये बात समझ आ रही है सबको, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये आपको एक एंगल ऐसे दिखेगा, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस अल्फा, और अगर ये 90 है तो कितना बचेगा, अल्फा बचेगा। इतनी ज्योमेट्री आपको समझ आ रही है। ये क्वेश्चन में दिया है कि इसी अल्फा की वैल्यू बताओ कि इसको कितना वर्टिकल करें कि जो रेन है उसको वर्टिकली फील हो डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये अगर 90 होगा 90 माइनस अल्फा, मैंने मान लिया कि कार का जो इंक्लाइनेशन है कितना हुआ है, अल्फा हुआ है, तो रेन कितनी होगी 90। अच्छा, इसके कंपोनेंट अगर करेंगे तो इसके कंपोनेंट अगर करेंगे वी आर के, तो ऊपर कितना आएगा वी आर कॉस अल्फा, और नीचे कितना आएगा वी आर साइन अल्फा। ये बात आपको यहाँ से समझ आ रही होगी, इस वी आर का कंपोनेंट करेंगे ये मिलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं मुझे क्या क्या वैल्यू यहाँ पे दी है। मुझे बोला है द मूव हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड, यानी वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है। अच्छा, एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो कार की स्पीड को कैसे मान लेते हैं, पीछे की तरफ मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, बैकवर्ड साइड में है ना। तो एक काम करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है -2 आई कैप, कितना दिया है -2 आई कैप। ये पीछे मानेंगे तभी इसको कैसे फील होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड फील होगी, जो रेन होगी इसको वर्टिकली डाउनवर्ड कब फील होगी, अगर ये गाड़ी बैकवर्ड साइड में वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव करे -2 आई कैप। ठीक है, एट व्हाट एंगल अल्फा विद द वर्टिकल शुड द विंड स्क्रीन प्लेस सो दैट द रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना दिया है, यानी वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू रेन कितना दिया है मुझे यहाँ पे, ये मुझे दिया है। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। इसने बोला है रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है विद रिस्पेक्ट टू कार, और कितना दिया है डाउनवर्ड, यानी -6 जे। ये मुझे कहानी यहाँ पे दी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार -6 जे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ये देख लेते हैं। ये होगा वी आर कॉस अल्फा आई कैप, ये होगा मेरे पास, और माइनस ये होगा वी आर साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, ये मेरे पास होगा। ओके, अब इसको जरा यहाँ पे रखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू -6 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वी आर कॉस अल्फा आई कैप माइनस वी आर
साइन अल्फा जे कैप, और माइनस कितना है वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे दिया है माइनस 2i कैप, ये होगा माइनस 6 जे कैप। तो ये कितना आएगा माइनस वी आर कॉस अल्फा आई कैप माइनस वी आर साइन अल्फा जे कैप, और ये होगा प्लस 2i कैप इक्वल टू माइनस 6 जे कैप, ये होगा। तो आई वाले एक साइड में कर लेते हैं, माइनस वी आर कॉस अल्फा प्लस 2i कैप, ये हो जाएगा यहाँ से, और माइनस वी आर साइन अल्फा जे कैप और माइनस 6 जे कैप, ये होगा। आई वाले एक साइड में माइनस वी आर कॉस अल्फा प्लस 2i कैप माइनस वी आर साइन अल्फा जे कैप इक्वल टू माइनस 6 जे कैप, ये मुझे दिया है, ठीक है। तो इसको आप पहले आराम से नोट कर लो, यहाँ पे इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे इसको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं, कंपोनेंट को यहाँ पे सिंपल कंपेयर कर सकते हैं, ओके। अच्छा, आई कंपोनेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे जे कंपोनेंट कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको, यहाँ से मैं इतना हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ से, आई कंपोनेंट तो 0 होगा, यानी माइनस वी आर कॉस अल्फा और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं तो ये कितना होगा, ये कितना होगा माइनस वी आर साइन अल्फा इक्वल टू होगा माइनस 6, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस, इसको लिख सकते हैं वी आर कॉस अल्फा इक्वल टू 2, माइनस ये इधर आएगा तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और इसको मान लेंगे वी आर साइन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 6, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इतनी बात समझ आ रही है। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो कितना आएगा वी आर साइन अल्फा डिवाइड बाय वी आर कॉस अल्फा, तो ये कितना होगा 6 डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा 3, वी आर से वी आर कैंसिल होगा तो कितना आएगा 10 अल्फा डिवाइड बाय 3, तो अल्फा कितना आएगा यहाँ से 10 इनवर्स 3, क्या यही वैल्यू मुझसे पूछी थी, कितना होगा अल्फा 10 इनवर्स 3, ठीक है। तो कुछ नहीं था सवाल के अंदर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी ज्योमेट्री यहाँ पे बनानी थी। तो एक कार थी जिसका एंगल मेरे पास अल्फा था, तो उस अल्फा को कितना रखें कि जो रेन है आपको वर्टिकल फील हो, तो रेन जो आपको वर्टिकल फील होगी कितने एंगल पे फील होगी 10 इनवर्स 3। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वैल्यू रखी और मैंने सिंपल कंपेयर करके क्या निकाल लिया, अल्फा यहाँ पे निकाल लिया, यानी एंगल। तो एंगल मेरे पास कितना आया 10 इनवर्स 3, ये वैल्यू मैंने पुट की, कंपेयर किया यहाँ पे कंपोनेंट्स को। तो आई वाला कंपोनेंट एक साइड में और जे वाला कंपोनेंट एक साइड में, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया और मेरे पास आ गया अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या सवाल दिया है मुझे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखते हैं क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मुझे मेंशन किया है, एक डायग्राम मेरे पास है और उसमें दिया अ ग्लास विंड स्क्रीन whose inclination with the vertical can be changed is mounted on a cart as shown in figure. The cart moves uniformly along the horizontal path with a speed of 6 meter per second. At what maximum angle alpha to the vertical can the wind screen be placed so that the rain drop falling vertically downward with velocity 2 meter per second? Do not enter the कार्ट की रेंज जो है वो किस डायरेक्शन में फील होनी चाहिए, वर्टिकल डाउनवर्ड होनी चाहिए विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, सो डू नॉट एंटर द कार्ट। एक बात ध्यान रखना है कि इससे पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था, अभी हमने जो डिस्कस किया है, उसमें जो रेन की स्पीड मुझे दी थी वो दी थी विद रेस्पेक्ट टू कार। अगर उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो दोनों क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखेंगे, लेकिन सिमिलर नहीं है। उसमें दिया था मुझे इससे लास्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, और यहाँ पे दिया है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये डिफरेंस है दोनों में, तो इसको आप समझे थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए ज्योमेट्री आपको, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिया है, ये कार मुझे दी है इस तरीके से, ठीक है, ये कार मुझे इस तरीके से दी है यहाँ पे, ओके। और ये एंगल कितना दिया है यहाँ पे, ये एंगल मुझे दिया है
अल्फा, है ना। इसको छोटा छोटा बना लेते हैं। ये एंगल कितना दिया है, अल्फा मुझे दिया है, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये लेंथ कितनी मान लेते हैं इसकी, एल मान लेते हैं सिंपल। तो ये जो है ना यहाँ पे ये इतना दिखेगा, तो इसी को अल्फा बैंड किया, यानी ये लेंथ भी कितनी होगी यहाँ पे, एल होगी। ये पहले एल था, और कितना एंगल अल्फा करेंगे, इसको रेन कैसे फील हो, वर्टिकल फील हो, ठीक है। तो अगर इसको एक काम करते हैं, ये तो मेरे पास हो जाएगा एल, तो मैं मान लेता हूँ कि जो रेन है ना वो कुछ ऐसे आएगी, है ना, ऐसा आएगी। और ये एंगल कितना होगा यहाँ से, यानी अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ यहाँ पे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये थीटा होगा, तो ये होगा, ये होगा, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा यहाँ पे, ये एंगल भी होगा मेरे पास थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। तो ये अल्फा है, तो ये कितनी होगी लेंथ, ये होगा एल कॉस अल्फा, एल कॉस अल्फा, और ये कितना होगा, एल साइन अल्फा। इतनी ज्योमेट्री आई होप यहाँ पे क्लियर हुई होगी आपको, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पूरी लेंथ एल है, तो उसको कितने एंगल पे टिल्ट कर दिया, अल्फा। तो ये लेंथ कितनी होगी, स्मॉल एल, तो ये कितना बचेगा, एल कॉस अल्फा, और ये पार्ट बचेगा एल साइन अल्फा। और ये एंगल थीटा है, तो नीचे वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ओके, इतनी बात समझ आती है। इसके बाद मुझे कुछ यहाँ पे कंडीशन दी है, कुछ वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे दी है। वैल्यूज़ क्या दी है, वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे दी हैं कि एक वैल्यू मुझे दी है कि जो यहाँ पे स्पीड है किसकी, द कार्ट मूविंग अलोंग द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाथ विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो स्पीड है मेरे पास ये कार्ट की कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, ये मुझे दिया है। और यहाँ पे दिया है कि जो रेन है वो किधर फील होगी, डाउनवर्ड फील होगी, कितना, 2 मीटर पर सेकंड वर्टिकली। तो इससे पहले क्वेश्चन में दिया था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, और ये दिया है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दोनों में फर्क है। तो जैसे मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, 6 आई कैप, और ये डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, -6, ये होगा -2 जे कैप, ठीक है। ये मुझे दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, ये दिया है -2 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, 6 आई कैप। तो ये मेरे पास एक कंडीशन यहाँ पे निकल करके आई है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे ज्योमेट्री, ये मेरे पास होगा यहाँ पे, ये होगा 6, और नीचे कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 2, और ये मेरे पास होगा नेट रिजल्टेंट, कितना होगा, नेट रिजल्टेंट, और ये एंगल कितना होगा मेरे पास, थीटा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा में कितना लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, और डिवाइड बाय 2, यानी tan थीटा यहाँ से कितना आएगा, tan थीटा आएगा मेरे पास 3। ये कंडीशन मेरे पास आ गई कि tan थीटा मेरे पास कितना होगा, 3 होगा यहाँ से। ओके, तो इतनी कंडीशन लिखने के बाद ये थीटा मुझसे पूछा था, अब मुझसे क्या पूछा है, अल्फा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एक ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि ये एक मिनट थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो और ये लेंथ कितनी होगी, L माइनस एल कॉस अल्फा, ये कितनी होगी, L कॉस अल्फा। तो इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दिखेगा, tan थीटा इक्वल टू दिखेगा L साइन अल्फा डिवाइड बाय L माइनस एल कॉस अल्फा, ये कंडीशन दिखेगी। तो इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इक्वेशन 1 को 2 के इक्वल रख सकते हैं। इस ट्रायंगल की मैंने बात की है, तो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, L साइन अल्फा अपॉन L माइनस एल कॉस अल्फा, जो आपके सामने है, ठीक है। तो ये tan थीटा मेरे पास कितना आ गया, 3, ठीक है। तो इसको मैं डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ, इस डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको आगे सोल्व करके देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी मिलेगी। दोनों डाटा मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ये नोट कर लें आप, चलिए आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। तो इस डायग्राम को मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं आपस में इक्वल करता हूँ, फिर देखते हैं क्या आंसर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रखते हैं, तो ये कितना होगा यहाँ से L, ये होगा मेरे पास 3 इक्वल टू L साइन अल्फा डिवाइड बाय L माइनस एल कॉस अल्फा, 3 इक्वल टू L साइन अल्फा डिवाइड बाय L, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, एक L से ये L कैंसिल, तो 3 इक्वल टू साइन अल्फा को हाफ एंगल से मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और डिवाइड बाई ये कितना होगा 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 3 इक्वल टू
2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाय 2 1। इसके अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा यहाँ से, ये होगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो मैं ज़रा इधर से हटा देता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं। अच्छा, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखते हैं यहाँ से कितना मिलेगा। देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 3 इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2, ये आएगा कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो एक साइन अल्फा बाय 2 से ये चला जाएगा यहाँ से, ये कितना आएगा, 3 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय साइन अल्फा बाय 2, यानी 3 इक्वल टू कितना आएगा, कॉट अल्फा बाय 2, यानी 3 इक्वल टू कितना, इसको 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 इक्वल टू tan अल्फा बाय 2, यानी कॉट का ऑपोजिट क्या होता है, tan होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/3। ओके, तो tan अल्फा बाय 2 कितना आएगा यहाँ से, 1/3। ओके, तो यानी अल्फा यहाँ से अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, यानी अल्फा यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 2 tan इनवर्स 1/3, कितना आएगा, 2 tan इनवर्स 1/3। तो सिंपल इस तरीके से भी इसको ज्योमेट्री लगा के सिंपल हमने सॉल्व कर लिया और अल्फा की वैल्यू निकाल ली 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप आराम से। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, तो आंसर कितना आएगा, 2 tan इनवर्स 1/3। ओके, ठीक है, तो ये था मेरे पास कुछ रेनमैन प्रॉब्लम, जो अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा रेनमैन प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ आप उसको सोल्व कर लेंगे, चाहे वो जेई मेंस में हो, चाहे वो जेई एडवांस में थोड़ा सा रिलेट करके क्वेश्चन वहाँ पे आए हो। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, जो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी में काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछता है आपसे, और एक वीडियो में भी अपलोड करूँगा, उसमें सारे बेसिक क्वेश्चन जो रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग होंगे। रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम तो हम एक ही लेक्चर में सब कुछ कवर कर लेंगे। इससे फर्स्ट वाला जो लेक्चर था, जिसमें मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसके जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ ही आपको रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।